तमाम कप्तान फतवाहत भी हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं। और बाबर आजम की खुद भी जरा परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ है, वो रन तो कर रहे हैं लेकिन टीम को जिता नहीं पा रहे। देखिए, मैं शायद ये स्वीपिंग स्टेटमेंट हो, लोग कहें कि बाबर आजम के खिलाफ बात कर रहे हैं। अल्लाह ना करे बाबर आजम की जो एक मकाम और मर्तबा है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया के इस वक्त टॉप के बैट्समैन है। लेकिन खुदा न खास्ता ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के नतायज जो है वो हमारे खिलाफ चले गए। और ठीक है, एक सीरीज तो हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त कर जाए, लेकिन एटलीस्ट 2-3 सीरीज अगर बाबर आजम की एज ए कप्तान खराब चली गई, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी ना हुई, तो मेरा ख्याल में मोहम्मद रिजवान के बारे में रमीज राजा को बहुत सारे लोगों ने ये कहते हुए सुना है कि मोहम्मद रिजवान टेस्ट मैच में पाकिस्तान के कप्तान होने चाहिए। तो मुझे कप्तानी की चेंज जो है वो अब बहुत करीब नजर आ रही है। सिर्फ बाबर आजम की अच्छी परफॉर्मेंस और पाकिस्तान टीम की फुतुहात उनको कप्तानी से बचा सकती हैं। अदरवाइज मोहम्मद रिजवान जो है वो एटलीस्ट टेस्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान के मुझे फ्यूचर कप्तान नजर आ रहे हैं। तो जावेद भाई, इसका मतलब ये पीएसएल की परफॉर्मेंस, इसकी कामयाबी और इसकी नाकामी का जाहिर है पाकिस्तानी टीम पर भी असर हो सकता है और बड़े बड़े फैसले फिर इसके बुनियाद पर किए जा सकते हैं। अगर ये बाबर आजम 10 के 10 मैचेस हार जाते हैं तो उनकी कप्तानी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। फिर वो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान हैं, तो फिर उनको कप्तान होना चाहिए या फिर किसी ऑल्टरनेट पर जाएं। चूंकि आप शादाब की और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी आप देखें और ये दोनों ही उनके टेस्ट और वनडे और T20 में उनके नायब कप्तान हैं। नहीं, भट्टी साहब ने बड़ी सही बात की है और मैं भी है ना उसको सेकंड करता हूँ कि हाँ, आपके जो मेन प्लेयर होते हैं आप उसके ऊपर एकदम है ना प्रेशर ना डालें। बॉलर से आप हासिल करें जो उनके पास, और वो फ्री खेलेंगे, फ्री ऑफ माइंड होते हैं। जब आपके पास कप्तानी होती है उसके बाद आपको अपना गेम भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आप एग्जाम्पल होते हैं। अगर कप्तान ही गलत खेल के आउट है तो वो प्लेयरों को किस तरीके से समझाएगा। तो इसलिए बड़ी कोशिश होती है सारी दुनिया में, ये सिलेक्टरों का काम है कि प्लेयरों को पहले देखें, आपने कितना उनको देखा, कितनी क्रिकेट उनकी देखी, एज ए कैप्टन कितना देखा, तो और किसको देखा, उसकी बेस के ऊपर आप है ना कप्तान बनाते हैं। यहाँ एक ने 100 किया उसको बताते हैं कप्तान बना। हालांकि बाबर आजम को मैं समझता हूँ आजम को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ही शुड कॉन्सेंट्रेट। ये बल्ले पे से अपना है ना नाम इंशाल्लाह इनका बनेगा। आपने देखा हमारे टाइम पे भी कितने जहीर भाई थे, माजिद खान थे, सब थे। तो प्लेयर्स जो है ना उनको कभी भी कोई भूलता नहीं है। जो आप परफॉर्म करते हैं वो चीज़ सबके सामने होती है और आपके ऊपर मेंटली है ना प्रेशर नहीं होता। एज ए कप्तान अगर टीम अच्छा ना कर रही तो आपकी बैटिंग पे भी फर्क आ जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि पहले जब तक कप्तान को आप अच्छी तरह देखें नहीं, अगर इनको ग्रूम करना है, इनके मैचेस देखें, इनको कोई सीनियर बंदे रखना, वो बताएगा समझाएगा ऐसे टाइम पे, तो कप्तानी मुल्क की कप्तानी होती है कंट्री की। ये बड़ी सोच समझ के देना चाहिए और एग्जाम्पल होता है कप्तान। अगर कप्तान परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है जावेद भाई, इसका मतलब आप कह रहे हैं चाहे कप्तान हो या प्लेयर हो, जाहिर परफॉर्म करेगा तो ही टीम में रहेगा, तभी उसकी कप्तानी बरकरार रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।